नमस्कार। आज तुला राशि पर चर्चा है और तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जो सितंबर का महीना है, वो क्या कुछ लेकर के आएगा। क्योंकि देखिए इस महीने सबसे पहले तो आपकी राशि के ऊपर एक बहुत अच्छी परिस्थिति बनने वाली है, जिसको ज्योतिषीय भाषा में मालव्य नामक योग कहा जाता है, जिसमें शुक्र महाराज अपनी राशि में जब केंद्र भाव में आ जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र महाराज का 2 सितंबर को पहुँचना और मालव्य एक प्रकार से रत्न जड़ित आभूषण, रत्न जड़ित कोई माला या वरमाला या कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए जहां आपको जीवन के सुख भोग आनंद लग्जरी कंफर्ट खुशियां मिलनी शुरू हो जाए, वो योग यहाँ सबसे पहले बनेगा। दूसरा इसकी व्याख्या मैं आगे चल के करूंगा। दूसरा, आपके 12वें भाव में बुध महाराज स्वराशि के कन्या राशि के हो जाएंगे, जहां उनकी उच्च की राशि है। तो एक उच्च का बुध महाराज वहां पर आपके 12वें भाव में विराजमान है। वहीं बृहस्पति महाराज भी दशम स्थान में जो है वो उच्चता को प्राप्त है। और 17 सितंबर को सग्रांत जब सूर्य राशि बदल देंगे, तो आपके 12वें भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। वहीं 18 सितंबर को जैसे ही दशम स्थान में कर्क राशि में नीच के मंगल महाराज पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ये जो है आपके लिए दिग्बली बन जाएंगे। हालांकि नीच के हैं, परंतु दिग्बली भी है, तो कुछ आपको फायदा देंगे, कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। और वहीं शनि महाराज इस समय धनु नवांश में गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। बृहस्पति महाराज मकर नवांश में गोचर करेंगे। और कुल मिलाकर के ये महीना बहुत अच्छे व्रत त्योहारों का है, क्योंकि आगे जाकर के, क्योंकि ये तो माघ मास है, माघ मास की जो पूर्णिमा है वो भी बहुत जबरदस्त आपके लिए फायदे में रहने वाली है श्रावण मास खत्म होने के पश्चात। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस मालव्य योग की जो आपके लिए इस महीने बनेगा। देखिए सबसे पहले तो ये समय जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग, ड्रामा, खास तौर पर महिला जातिकाओं के लिए, फीमेल नेटिव के लिए ये समय तुला राशि की जातिकाएं हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, अपीयरेंसेस बहुत अट्रैक्टिव होती हैं तुला राशि के जातक या जातिकाओं के। तो इस महीने आपकी जो ओज है, जो तेज है, जो चेहरे की कांति है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से निखरने वाली है। अपने सौंदर्य के दम पर, अपने भाव भंगिमाओं के दम पर आप प्रत्येक कार्य को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। इसमें फिल्म एक्टिंग होती है, डांसिंग, ड्रामा, मॉडलिंग, ब्लॉगिंग, एंकरिंग, जितने भी सोशल मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग होंगे तुला राशि के, उनको लाभ होगा। महिला जातियों के लिए विशेष तौर से इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय रत्न जनित रत्न जड़ित आभूषण माल्यव एक माला है, जैसे मैंने कहा मंगलसूत्र, प्रणय सूत्र में बंधना, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह होने की प्रबल परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। और जिन लोगों को जीवन में सुख भोग और आनंद की अभिलाषा थी, या वो बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि कुछ हम इस प्रकार से प्राप्त करें, तो ये वो समय होगा जब शुक्र महाराज आपको ये सभी चीज़ें दिलाएंगे। आप भोग की किसी भी चीज़ की लालसा कीजिए, ग्लैमर वर्ल्ड की, फैशन की, कंफर्ट की, एंजॉयमेंट की, घूमने की, लग्जरी की, वो सभी चीज़ें तुला राशि के जातकों को इस महीने प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ नजर आएगा। वहीं पर सप्तम स्थान पर इनकी दृष्टि रहने की वजह से मेष राशि पर, जहाँ पर विशेष तौर पर आपके स्पाउस में जो होता है, आपका पति या पत्नी जो भी है, अधीरता होती है, जल्दबाजी होती है और कहीं ना कहीं उनमें ईगो प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, परंतु इस समय उसमें भी शांति नजर आएगी। आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, ऐसी परिस्थिति कम से कम 18 सितंबर तक तो बन रही है। शुक्र महाराज राशि में उच्च के होने की वजह से, अपनी स्वराशि के होने की वजह से, जो पंच महापुरुष नामक योग है उसका एक निर्माण होने की वजह से, ये किसी आपको सम्मान दिला रहे हैं, ऑनर दिला रहे हैं। आपका रुतबा मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका व्यक्तित्व पे निखार आ रहा है, एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। और इसी समय पर शुक्र महाराज की कृपा से जो आपके निर्णय होंगे, जो जजमेंट होगी, जो प्लानिंग होगी, या किसी भी विषय के ऊपर सोच रहे हैं, तो उसमें सफलताएं मिलने का पूर्ण योग है। फिर ये विद्यार्थियों के लिए हो सकता है, करियर में जॉब में चेंज करने वालों के लिए हो सकता है, व्यापारियों के लिए हो सकता है कि किस व्यापार में किस चीज़ में धन लगाना है, पैसा लगाना है, वहाँ से आपके लिए इसमें लाभ होगा। तीसरा, या स्वास्थ्य लाभ आपको मिलने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 18 सितंबर तक आपको बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। कोई शिकायतें स्वास्थ्य को लेकर के आपके जीवन में नहीं होने वाली हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा 12वें स्थान का बुध है, तो इससे जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है वो मित्रता होती है, संग होता है, साथ होता है, रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है।
कम आयु खंड के व्यक्तियों से मुलाकात होती है, विदेशों से संबंध बनते हैं, 12वां भाव है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनने का योग बन रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आप जो है वो इस प्रकार के संबंध बन सकते हैं आपके, एक योग यहाँ बहुत प्रबल नजर आ रहा है। और 17 तारीख को जैसे यहाँ बुधादित्य योग बनेगा तो 12वां सूर्य हालांकि हमें आत्मविश्वास में थोड़ी कमी करता है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत में तरक्की उन्नति के लिए, क्योंकि 12वां भाव उपवास का है, मोक्ष का है, अध्यात्म का है, जहाँ छठा भाव हमारे सिन है, हमारे पाप होते हैं और बहुत ज़्यादा अभक्ष्य भोजन करना, जरूरत से ज़्यादा खाना खाना, वो छठा भाव है। परंतु वहीं उपवास, अध्यात्म, नॉलेज गेन करना, कुछ पढ़ाई करना, वो इस समय जो है वो तुला राशि के जातक या जातिकाएं सितंबर के महीने में करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपको जो सावधानी बरतनी है वो है 18 सितंबर के पश्चात। 18 सितंबर को दशम स्थान में नीच के कर्क राशि में मंगल का गोचर होगा। हालांकि वहां उच्च के बृहस्पति हैं जो काफी हद तक इसको संभाल रहे हैं। इस नीचता का प्रभाव जो आपके पास मिलने वाला है वो कहीं जमीन का विवाद है, लिटिगेशंस है, वो हो सकती है। दूसरा हमारे स्पाउस, क्योंकि शुक्र के ऊपर की चतुर्थ दृष्टि जा रही है, तो स्पाउस से थोड़ी सी हेल्थ उनकी खराब हो सकती है। पति या पत्नी में थोड़ी अनबन हो सकती है, क्रोध हिंसा की भावना जागृत हो सकती है, इम्पेशेंसी हो सकती है। परंतु दशम स्थान के सूर्य के लिए कहा गया ये दिग्बली होता है, और दिग्बल का मतलब इस जगह पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है मंगल को। अब मंगल जो चीजें दिलाएगा वो लड़ाई से क्योंकि मंगल का काम है वॉर, फाइटिंग, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, वहां मंगल का योगदान रहता है। तो इस समय मुकदमे आप जीतेंगे। इस समय आपकी जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितने भी युद्ध हैं, ये युद्ध आंतरिक स्तर पर भी हो सकता है, इंटरनल वॉर, आप जो अपने से आपका झगड़ा है, रिश्तेदारों से झगड़ा है, ऑफिस में किसी कुलीग से साथ प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। दशम स्थान का मंगल बहुत अच्छे प्रभाव लेकर के आता है, तो एक आपके लिए। और ऊपर से बृहस्पति की जो मिठास है, जो बृहस्पति का मिडास टच है, जो गोल्डन टच बृहस्पति महाराज मंगल को देंगे, तो जमीन से भी, भूमि से भी, वाहन, गाड़ी, इन सभी जगहों से आपको धन लाभ कमाने के योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे रहने की वजह से माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी, और घर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने वास्तु का ध्यान रखना है, कला कलेश नहीं करना है। अब यही परिस्थिति में बृहस्पति महाराज की जो कृपा आपके ऊपर आने वाली है वो धन को लेकर के है। मंगल की जो राशि वृश्चिक राशि है, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है वहाँ, जिसका प्रभाव होगा अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग इस सितंबर के महीने से आपको आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि मंगल उस भाव का स्वामी दशम स्थान में आ गया है। तो पैसा आएगा कहाँ से? रोजगार से, करियर से, जॉब से, प्रोफेशन से। तो नई नौकरी लगने का योग है, करियर में उन्नति तरक्की का योग इस महीने नजर आ रहा है आपके लिए। और शनि के ऊपर, शनि महाराज के ऊपर, जो कि आपके छठे स्थान में विराजमान है मीन राशि में, वहां पर भी बृहस्पति महाराज की दृष्टि जो अब मंगल के साथ मिली हुई है, मंगल का प्रभाव है, मंगल की ऊर्जा, मंगल का जो एक तरह से अग्नि तत्व है वो वहां पर पहुंचेगा। तो शनि की जो जो शनि का कोल्डनेस होती है, जो ठहराव है, डिले है, वो सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कार्य में, जॉब में अगर डिले चल रहा था, नहीं मिल रही थी और कोई परेशानी थी, तो इस समय वो भी समाप्त हो जाएगी। नई नौकरी के योग बन रहे हैं, कर्ज मुक्ति का मार्ग भी यहाँ प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा, और शत्रु पक्ष पर तो वैसे ही हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा की जो परिस्थिति है, जो आपके संतान भाव में और लाभ स्थान में गेन, मुनाफा, प्रॉफिट, वो नहीं हो रहा हो, सक्सेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि काल सर्प नामक दोष आपको व्याप्त था। एक तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ से आरंभ हो जाएगा, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, और ख़ास तौर पर ये सक्सेस प्राप्त करने का समय आपके लिए बनेगा, सफलताएं प्राप्त करेंगे, अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति आपकी होती हुई नजर आएगी। तो सितंबर का महीना कुल मिलाकर के धन लाभ कमाने का है। उच्च अभिलाषाएं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। महिला जातिकाओं के लिए सबसे सर्वोत्तम समय रहने वाला है। थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है 18 सितंबर के पश्चात, जैसे ही मंगल महाराज नीच के होंगे। अब इस परिस्थिति में जो उपाय आपको करने चाहिए, दशावतार विष्णु महाराज, इसकी कृपा प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उस दिन आप विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना कीजिए, व्रत कीजिए। उसके साथ साथ 10 सितंबर को यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुशा गृहिणी अमावस्या है। माघ मास
जो आषाढ़ मास की ये जो अमावस्या है, इसमें विशेष तौर पर कुशा ग्रहण किया जाता है। ओम हूम फट स्वाहा इस मंत्र से आपको कुशा का ग्रहण करना है। 14 सितंबर को कलंक चतुर्दशी है। इस चतुर्थी पर कलंक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध है, तो चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, अन्यथा आपके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है, कोई बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। और उसी के पश्चात जैसे ही जो हमारे पास 27 सितंबर आएगा, उस दिन जो है वो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष आरंभ होगा, जिसको पितृपक्ष भी कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों का श्राद्ध 27 सितंबर से आरंभ हो जाएगा, जिसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। हमारे पितरों से अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनके निमित्त कुछ भी आपको अर्पित करना चाहिए। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, फल या फूल इत्यादि जो सुपात्र हो, उसको आपको उस तर्पण करके श्राद्ध का दान करना चाहिए और अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी थैंक्स गिविंग और उनके प्रति जो अपना सम्मान है, वो वहाँ पर उनको आपको इस रूप में ऑफर करना चाहिए।